ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी टेस्ट मुकाबले में अब कैसे बुमराह ने कर दी है भारतीय क्रिकेट टीम की जीत पक्की। बुमराह से पंगा पड़ेगा पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम को महंगा और ऑस्ट्रेलियन टीम मांगेगी भारतीय टीम से रहम की भीख। कैसे बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी टेस्ट मुकाबले में वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल भी नहीं थी। ये सब कुछ आपको हम इस वीडियो में बताएंगे और आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे दूसरे दिन टेस्ट मैच के ऑस्ट्रेलिया की टीम पानी भरती नजर आएगी भारतीय टीम के सामने। ये सब कुछ आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों में, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में पांचवा और आखिरी टेस्ट मुकाबला सिडनी में खेला जा रहा है और ऐसे में ऑस्ट्रेलिया ने वो चाल चली जिसके बारे में शायद भारतीय क्रिकेट फैंस को उम्मीद भी नहीं थी। दरअसल वो चाल इस बात की थी कि टीम इंडिया के खिलाफ में चूंकि हम सीरीज में 2-1 से आगे हैं तो ऐसी विकेट दे जो भारतीय टीम को हेल्प ना करे। ऑस्ट्रेलिया को यह बात अच्छे से मालूम था कि भारतीय क्रिकेट टीम के अंदर में एकमात्र तेज गेंदबाज जो कि असरदारक है वो हैं कप्तान जसप्रीत बुमराह, जबकि भारत के पास में दो स्पिनर ऐसे हैं जो एक कमाल के स्पिनर हैं, लेकिन उनको मदद ना दिया जाए इसके लिए ऑस्ट्रेलिया ने एक चाल चली। उन्होंने क्या किया कि सिडनी के पिच पर इस पूरे सीरीज के अंदर में सबसे ज्यादा घास रखवा दिया, यानी कि अभी तक हमने देखा था 6 mm की ग्रास जो है वो रखी जा रही थी पिछले चारों टेस्ट मैच में, लेकिन इस टेस्ट मुकाबले में उतरने से पहले ऑस्ट्रेलिया ने 7 mm का ग्रास रखा, यानी 1 mm ज्यादा। और इसका मतलब यह था कि अगर ऑस्ट्रेलिया टॉस हारता भी है, चौथी पारी में बैटिंग करता भी है, तो उस केस में उनको ज्यादा नुकसान इसका ना हो। हुआ भी कुछ वैसा। टॉस भारतीय टीम ने जीता, पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। टीम इंडिया की बल्लेबाजी पिछले ही मुकाबलों की तरह एक बार फिर से ताश के पत्तों की तरह धाराशायी होती नजर आई। गैर जिम्मेदाराना स्ट्रोक और भारतीय टीम के खिलाफ में ऑस्ट्रेलिया की सदी हुई गेंदबाजी ने भारत को 185 रन पर ऑल आउट कर दिया। आप सोचेंगे कि पर्थ में तो हम 150 पर ऑल आउट हो गए थे, यहां 185 पर आउट हो गए थे, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि बुमराह ने किस तरीके से टीम इंडिया के लिए सब कुछ अच्छा किया है। पहले तो उन्होंने बल्ले से ही 22 रन का योगदान दिया, बाद में जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने के लिए आया तो उन्होंने आकर के वहां एक विकेट भी निकाला और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर इस वक्त 9 रन पर 1 विकेट है। लेकिन इस मुकाबले की अगर हम बात करें तो जब पहले बैटिंग करने के लिए टीम इंडिया उतरी तो वहां पर घास इतना ज्यादा था कि उसका पूरा फायदा ऑस्ट्रेलियन गेंदबाज जो उठाते नजर आए। उनकी जो तिकड़ी थी, खास करके स्कॉट बोलैंड ने कमाल की गेंदबाजी की, 4 विकेट निकाले और उन्होंने शुरुआत से ही विकेट पर जो है अपना नियंत्रण बनाए रखा। ये विकेट ऐसी है जहां पर नीचे दरारें जरूर हैं और अगर धूप आएगा तो दरारें आपको खुल करके सामने दिखाई भी देंगी। दिन भर का खेल खत्म होते होते जिस तरीके से इस विकेट पर 76 ओवर का खेल हुआ है, भारतीय टीम ने भी 73 ओवर की गेंद बल्लेबाजी की, 3 ओवर जो है वो बैटिंग किया ऑस्ट्रेलिया ने। उससे इस विकेट पर एक बात तो तय है कि चूंकि ओवरकास्ट कंडीशन दिन भर रहा है, ज्यादा धूप रही नहीं है, और अगर कल भी धूप नहीं रहती है, ओवरकास्ट होता है, तो थोड़ा सा शुरुआत में मदद भारतीय टीम के गेंदबाजों को ही मिलेगा। लेकिन कैसे ऑस्ट्रेलिया ने यह पंगा ले लिया और भारतीय टीम के लिए बुमराह ने मैच में कमबैक पक्का किया वो बताता हूं। आप सबको पता है कि इस टेस्ट सीरीज के अंदर में दोनों टीमों में से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज अगर कोई हैं तो वो है जसप्रीत बुमराह। अभी तक इस सीरीज के अंदर में 31 विकेट निकाल चुके हैं बुमराह और ये दिखा रहा है कि वो ऑस्ट्रेलिया और भारत का तो छोड़ ही दीजिए, ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स भी उनके आसपास नहीं टिक रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के जो हाईएस्ट विकेट टेकर हैं पैट कमिंस, उनसे भी लगभग 10 विकेट आगे हैं इस वक्त जसप्रीत बुमराह। ये अंतर बता रहा है साफ तौर पर कि कितने आगे बुमराह चल रहे हैं। ऐसे में बुमराह से पंगा लेना कोई नहीं चाहेगा, लेकिन पहले बल्लेबाजी में बुमराह ने आकर के जिस तरीके से 22 रनों की पारी खेली, 3 चौका 1 छक्का लगाया, उसके बाद जब गेंदबाजी करने के लिए आए तो हम सबको पता है कि कई बार क्या होता है कि जब अंतिम में कुछ ओवर्स बचे रहते हैं, बल्लेबाज खेलने से डरता है, थोड़ा सोचता है कि ये ओवर्स निकल जाए और मैं किस तरह से आज नॉट आउट होकर चला जाऊं, फिर कल आकर बैटिंग करूंगा। इसी क्रम में हुआ ये कि जब बुमराह अपने ओवर की आखिरी 2 गेंदें करने वाले थे, जब 5वीं गेंद करने के लिए वो किया उन्होंने, उसके बाद जब वो आखिरी बॉल करने जा रहे थे, 1 मिनट के आसपास समय बचा हुआ था, तो बुमराह जब बॉलिंग के अपने मार्क पे चले गए तो ख्वाजा वहां पर थोड़ा सा टाइम पास करने लग गए। इसको लेकर के बुमराह ने कहा कि ये क्या कर रहे हो। ख्वाजा ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन सैम कॉन्स्टास जो कि नया लड़का है, जो क्रिकेट में भी शुरुआत ही कर रहा है, पता नहीं किसके बहकावे में आकर के या किसके चढ़ावे में आकर के अपने करियर को भी दांव पर लगा चुका है। क्योंकि करियर आप सबको पता है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर में अगर आप परफॉर्मेंस नहीं करोगे उसकी टीम में, तो आप चाहे कितना भी बोलते हो, कितना ही बड़े बोलापन आपके अंदर में हो, लेकिन आपको ऑस्ट्रेलिया वाले धक्के मारकर बाहर कर देंगे। शायद इस नए लड़के को समझ में नहीं आ रहा है कि वो किससे पंगा ले रहा है। उसने क्या किया कि बुमराह से झगड़ा कर लिया, बुमराह उसके पास में गए। उसके बाद आखिरी गेंद दिन का आने वाला था, समय चूंकि खत्म हो चुका था, तो अब अगला ओवर होना नहीं था। अब भारतीय टीम के लिए यह बात था कि बुमराह क्या करेंगे इस गेंद पर। हम सब ये उम्मीद लगा के बैठे थे कि शायद इसका असर तो होगा, अब वो कल देखने को मिलेगा, लेकिन नहीं,
बुमराह का इरादा कुछ और था। बुमराह ने आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल किया, हल्की सी गेंद नीचे रही, बल्ले का बाहरी किनारा लगा, स्लिप में केएल राहुल ने कैच किया, लो कैच था, शानदार कैच था केएल का, और ऐसे में ख्वाजा दिन के आखिरी गेंद पर आउट हो गए और 3 ओवर में स्कोर ऑस्ट्रेलिया का पहुंच गया 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और उसके बाद जो रिप्लाई दिया वहां पर बुमराह ने सैम कॉन्स्टेंस को, जो देखकर उनकी आंखों में, उससे एक बात तो जरूर हो गया है कि कॉन्स्टेंस के मन में भी डर अब व्याप्त कर गया होगा कि कल के दिन में अगर मैं आकर के बैटिंग में भी कुछ नहीं करता हूं तो आफत बनेगा। और बुमराह को जिस तरीके से उकसाया है ऑस्ट्रेलिया के मीडिया ने, ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स, यहां पर बल्लेबाजों ने, इन दोनों खिलाड़ियों ने, उससे एक बात तो तय है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में कप्तानी कर रहे बुमराह भी पूरी कोशिश करेंगे कि अब इन ऑस्ट्रेलिया वालों को छोड़ना नहीं है। और संभवतः यह हो सकता है कि ये जो विकेट है, जिस तरीके के विकेट है, अभी भी इस पे घास है, और इस विकेट पर चूंकि घास जो है कहीं-कहीं पैचेस में ऐसी है जहां पर बॉल पड़कर अचानक से कांटा चेंज कर रही है, कई बार नीचे भी रह रही है। तो ये जो स्वभाव है विकेट का, ये बदलता चला जाएगा और लगातार चेंज होगा, तो बल्लेबाजी करना आसान नहीं होगा। और अगर धूप खिलेगी, थोड़ी सी विकेट और तेज होगी, चूंकि ऑस्ट्रेलिया को चौथी पारी में बैटिंग करनी है, तो टीम इंडिया का लक्ष्य, कप्तान बुमराह का लक्ष्य ये होगा कि अगर ऑस्ट्रेलिया को 185 पर ना सही, ऐसे आउट करने को हो सकता है 150 पे ऑस्ट्रेलिया को आउट कर दिया जाए, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया 150 पर नहीं आउट होता है, 185 पर नहीं आउट होता है और ऑस्ट्रेलियन टीम एक लीड की तरफ बढ़ जाती है, मान लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो 250 रन बना देती है, 250 बना देती है, 60-65 की लीड उनके पास आ भी जाती है, तो भारत के पास में इस मैच की तीसरी पारी और अपनी दूसरी पारी में मौका होगा कि एक अच्छी शुरुआत करे और एक ऐसा स्कोर खड़ा करे पर्थ जैसा, जैसे पर्थ में भारत को 46 रन की बढ़त मिली थी, 150 पर हम आउट हुए थे, 104 पर हमने ऑस्ट्रेलिया को निपटा दिया था और वहां पर भी 5 और निकाला था बुमराह ने। तो कोई इसमें शंका नहीं होना चाहिए कि बुमराह अगर आते हैं कल और आके लंच तक में 3-4 विकेट निकाल लेते हैं और उनका साथ हो सकता है इस विकेट पर देखा जाए तो प्रसिद्ध कृष्णा भी कारगर होंगे इस विकेट पे, क्योंकि हाइट उनके पास में, गेंद को हिट द डेक बॉलर है, वो गेंद को हिट करते हैं विकेट पे, तो वो फायदा प्रसिद्ध कृष्णा को ही मिलेगा। तो ऐसे में अगर ऑस्ट्रेलिया 250 तक पे भी आउट होता है, 250 पे भी आउट होता है, तो भारत के पास मौका होगा तीसरी पारी में एक ऐसा स्कोर खड़ा किया जाए जैसे पर्थ में किया गया था 487, कि उसके बाद चौथी पारी में 250 से 300 के बीच में चेस करना इस सिडनी के विकेट पर आसान नहीं होगा। भले ही घास आपने कितना भी रख दिया हो, लेकिन अगर धूप खिलेगी, वो दरारें फैलेंगी और वो परेशान करेंगी बल्लेबाजों को। तो जरूरी होगा कि भारत कितनी जल्दी इनको निपटाता है। लेकिन एक बात भी सच्चाई ये है कि इस वक्त 9 रन पर एक विकेट ऑस्ट्रेलिया गिर चुका है। कल नए बल्लेबाज लबुशेन क्रीज पर आएंगे सैम कॉन्स्टेंस के साथ में, और संभावना ये भी है कि बुमराह जो है जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं, कॉन्स्टेंस तो निशाने पर हैं ही, साथ ही साथ बाकी अगर एक आधा विकेट और गिरा जल्दी से, तो जो ट्रेविस हेड पिछले 2 बार बुमराह का शिकार बन चुके हैं, पिछले टेस्ट मैच की दोनों पारियों में आउट हुए, वो रणनीति बुमराह खुद लगाएंगे और नई बॉल से जब ट्रेविस हेड आएंगे तो उनको आउट करने के चांसेस भारत के पास में ज्यादा होंगे। तो हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जल्दी निपट जाए, और ये भी हो सकता है जैसे पर्थ में हमने 150 बनाने के बाद 104 पे आउट किया ऑस्ट्रेलिया को, यहां 185 के बजाय 150 पे ऑल आउट हो सकती है ऑस्ट्रेलिया, आपको बढ़त भी मिल सकता है। तो ये हमें होपफुल रहना है, लेकिन ये मुकाबला कड़ा होगा, कांटे का होगा, लेकिन बुमराह से पंगा लेकर के ऑस्ट्रेलिया ने सही नहीं किया है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या बुमराह से पंगा लेना ऑस्ट्रेलिया को पड़ेगा महंगा? आप कमेंट कर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पहली बार आए हैं तो क्रिकेट रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाइएगा। मिलते हैं एक बार फिर से, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।